जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मंदिरों में बीजेपी मोदी और योगी के खिलाफ क्यों होने लगे श्राप कार्यक्रम। मोदी की चहेती सीएम रेखा की क्यों खोली गई ऐसी पोल जिससे मच गया भारतीय जनता पार्टी में बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि दिल्ली के मंदिर में पहुंच करके एक महिला जिस अंदाज में रोते हुए बीजेपी को श्राप दे रही है, आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किस तौर पर उस पूरे परिवार को प्रताड़ित किया है? क्या वाकई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब मंदिरों में श्राप कार्यक्रम होने लगे, और वो भी बीजेपी मोदी योगी के खिलाफ तक? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर आपकी इन सीएम रेखा गुप्ता, द रिस्पेक्टेड सीएम ने आपके 10 साल की मेहनत पर तेजाब डाल दिया। तेजाब। दोस्तों, रोते हुए श्राप देते हुए यह महिला मोदी शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जो कुछ कह सकती है और जो कुछ कह रही है उसने सब कुछ झकझोर दिया। ये महिला तो बहुत कुछ कह रही है अपने वीडियो में, जिससे हंगामा मचा हुआ है। कहती है कि बीजेपी वालों का सर्वनाश होगा। मोदी जी, योगी जी, आप भगवान से बड़े नहीं हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस इज्जत पर तेजाब डाल दिया है। शब्दों का चुनाव देखिए दोस्तों इस महिला के, कि उस इज्जत पर आपके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तेजाब डाल दिया है। सुनिए उन्हीं के शब्दों में। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम मैं भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी हूँ और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए। अगर तुम हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हम उनकी सब माएँ हैं, ये भैरव बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे सिकंदर जैसे लोग जब बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे? मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर आपकी इन सीएम रेखा गुप्ता, द रिस्पेक्टेड सीएम ने आपके 10 साल की मेहनत पर तेजाब डाल दिया। तेजाब। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे, आप देख लेना। और हम अपने बच्चों को ले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। ये भैरव बाबा खड़े हैं ना, आप लोग इनसे बड़े नहीं हो। ये पार्टी इनसे बड़ी नहीं है, ये भगवान है हमारे साथ। आप पुलिस की मदद ले लो, सब कुछ कर लो, पिटवा लो हमसे, लेकिन ये हमारे साथ है, हमारे भगवान। अब ये याद रख लेना, इस पार्टी का विनाश अब होके रहेगा। हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हमने उनकी इतनी सेवा, इतने साल तक हमारे सामने वो बच्चे पैदा हुए हैं, और आज तुम उनको मीट ट्रेड में बेचोगे। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उनको लेके नहीं जाने दूंगी। अब देख लेना ये बात। दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि जो हाल इस महिला के हैं, कुछ वैसी ही स्थिति, वैसे ही हालात दिल्ली वासियों के भी हैं। बीजेपी शासन में वही हो रहा है, जो दावे और वादे किए गए चुनाव से पहले वोट लेने के लिए, उसे पूरा होना तो दूर जरूरी चीजें भी सरकार लोगों के लिए नहीं कर रही है। मगर वीडियो में ये महिला जिस अंदाज में अपने बच्चों के बारे में बात करते हुए कहती है कि उसके बच्चों के साथ वैसा होने नहीं देगी, और इस वीडियो का संज्ञान क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, दिल्ली के बीजेपी यूनिट ने लिया? शायद नहीं लिया होगा। नहीं लिया तो एक बार फिर से इस वीडियो को सुनें और देखें किस तौर पर क्या आक्रोश का अंदाज है। पीड़िता किस तौर पर पीड़ा व्यक्त करते हुए दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम मैं भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी हूँ और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए। अगर तुम हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हम उनकी सब माएँ हैं, ये भैरव बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे सिकंदर जैसे लोग जब बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे? मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर आपकी इन सीएम रेखा गुप्ता, द रिस्पेक्टेड सीएम ने आपके 10 साल की मेहनत पर तेजाब डाल दिया। तेजाब। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे, आप देख लेना। और हम अपने बच्चों को ले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। ये भैरव बाबा खड़े हैं ना, आप लोग इनसे बड़े नहीं हो। ये पार्टी इनसे बड़ी नहीं है, ये भगवान है हमारे साथ। आप पुलिस की मदद ले लो, सब कुछ कर लो, पिटवा लो हमसे, लेकिन ये हमारे साथ है, हमारे भगवान। अब ये याद रख लेना,
इस पार्टी का विनाश अब होके रहेगा। हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना। हमने उनकी इतनी सेवा, इतने साल तक हमारे सामने वो बच्चे पैदा हुए हैं और आज तुम उनको मीट ट्रेड में बेचोगे। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन उनको लेके नहीं जाने दूंगी। अब देख लेना ये बात। दोस्तों, आपको ध्यान तो होगा जब दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता का नाम फाइनल हुआ, उस समय काफी हंगामा हुआ था। किस तौर पर रेखा गुप्ता को अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे आगे लाइन मिलाकर उनके नाम को रख दिया गया था। कहा ऐसा गया था कि साहब ये तो संघ की पसंद है, और ऐसे में मोदी शाह ने उस पर हामी भर दी। लेकिन दोस्तों, जब उनकी मुख्यमंत्री के तौर पर ताजपोशी हो रही थी तो दूसरी तरफ उसी वक्त में उनके शब्दों के बाण जो पहले चलाए गए थे एक दूसरे मुख्यमंत्री पर, अरविंद केजरीवाल पर, सोशल मीडिया पर कैसे लोग ला करके उनके खिलाफ में एक पूरा उनका काला चिट्ठा पेश करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बीच में रेखा गुप्ता, जो कि दिल्ली वासियों के लिए बड़े बड़े काम करने का दावा करते हुए दिखाई दी थी, मगर दिल्ली में आप उतर करके देखें जमीन पर लोग क्या कहेंगे, आप खुद समझ में आएंगे। इस बीच में जिस शीश महल का जिक्र करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के उस सीएम आवास का जिक्र रेखा गुप्ता ने किया, लेकिन जब इनको दो दो बंगले अलॉट हुए मुख्यमंत्री के आवास के तौर पर, तो उनमें कैसे उसका रिनोवेशन कराने के लिए लाखों लाखों रुपए छोटे छोटे टीवीज और बल्ब जैसी चीज़ों पर खर्च किए जाने लगे। ये सब कुछ आपके सामने है। अब इस महिला के वीडियो के बाद में आने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस महिला के वीडियो को पोस्ट कर शेयर करते हुए बीजेपी पर हमलावर है। कहते हैं वो कि बीजेपी राज में जनता ऐसे ही त्रस्त है, ऐसे ही परेशान है। जब सुषमा स्वराज की सरकार थी तब भी जनता ऐसे ही परेशान थी, और फिर लंबे वनवास के बाद में जब बीजेपी वापस सत्ता में आती है फिर से दिल्ली की वही हालत हो जाती है, जनता वैसे ही परेशान होती है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो ये महिला इस तरह रो करके श्राप ना दे रही होती। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम मैं भैरव बाबा के मंदिर में खड़ी हूँ और मैंने प्रार्थना की है कि तुम्हारी पार्टी का विनाश हो जाए। अगर तुम हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना, हम उनकी सब माएँ हैं, ये भैरव बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अरे सिकंदर जैसे लोग जब बच नहीं पाए तो तुम कैसे बच जाओगे। मोदी जी, मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर आपकी इन सीएम रेखा गुप्ता, द रिस्पेक्टेड सीएम, ने आपके 10 साल की मेहनत पर तेजाब डाल दिया है। तेजाब। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ ना तो हम भी अपनी जान दे देंगे, आप देख लेना। और हम अपने बच्चों को ले जाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं ले जाने देंगे। ये भैरव बाबा खड़े हैं ना, आप लोग इनसे बड़े नहीं हो। ये पार्टी इनसे बड़ी नहीं है, ये भगवान है हमारे साथ। आप पुलिस की मदद ले लो, सब कुछ कर लो, पिटवा लो हमसे, लेकिन ये हमारे साथ है, हमारे भगवान। अब ये याद रख लेना, इस पार्टी का विनाश अब होके रहेगा। हमारे बच्चों को हमसे छीनोगे ना। हमने उनकी इतनी सेवा, इतने साल तक हमारे सामने वो बच्चे पैदा हुए हैं और आज तुम उनको मीट ट्रेड में बेचोगे। मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन उनको लेके नहीं जाने दूंगी। अब देख लेना ये बात। दोस्तों, मोदी शाह योगी इस वीडियो का संज्ञान लें या ना लें, मगर जनता जरूर ले रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता पूछ रही है रेखा गुप्ता को क्यों सीएम बनाया गया, जब उनको दिल्ली वासियों के लिए काम करना ही नहीं था। खास तौर पर महिलाएं कह रही हैं 2500 रुपए कहाँ गए, जो महिलाओं को सपोर्ट के तौर पर, समर्थन के तौर पर धनराशि देने का वादा किया गया, मगर वो तो खटाई में पड़ गया। सरकार बने इतना समय हो गया, मगर दिल्ली के लिए एक भी काम रेखा गुप्ता ने ऐसा नहीं किया। जाहिर तौर पर नाराजगी और पीड़ा में इजाफा तो होगा ही, और अब तो हद है कि मंदिर में जाकर भगवान के सामने शाप दे रही महिलाएं। तो दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जब देश के अंदर वोट एसआईआर, वोट चोरी को लेकर के मोदी शाह की सरकार बैकफुट पर है, उत्तर प्रदेश में अपनी स्थितियों को लेकर के सरकार बैकफुट पर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर रोजाना ढेरों सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस महिला का इस अंदाज में इस तौर पर बीजेपी को श्राप देना और सर्वनाश की बातें करना, यह दर्शा रहा है कि दिल्ली में आखिर चल क्या रहा है। आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।